हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज हमारा सेकंड क्लास है 5 प्रश्न का। इसमें हम आपको दिए थे होमवर्क करने के लिए, आप लोग किए भी होंगे। देखो इसमें करना क्या है, आज भी पांच प्रश्न है, लेकिन हम पहले आपका होमवर्क पूरा कर दे रहे हैं। देखो इसमें होगा क्या। देखो सबसे पहले अगर इसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा इकाई का अंक, तो कहीं पर भी एक बार हम दोहरा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 12,625 है, कहेगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक हम क्या बताएंगे, इसमें इकाई का अंक हमारा 5 होगा। मान लीजिए कहीं पर अगर आ जाए 625 प्लस 722, अब इसमें बोला जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इस इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। यही हो जाएगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, आपको हम उस दिन बताए थे। मान लीजिए, चलिए इसमें हम बताते हैं। देखो इकाई का अंक हमें यहां पर क्या लेना है, 4, फिर क्या लेना है 6, फिर क्या लेना है 5। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा सीधा 4 प्लस 6 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और माइनस 5, इसमें से घटाएंगे, हमारा यही हो जाएगा इकाई अंक। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इकाई अंक। तो 5 हमारा बी नंबर सही है। समझ में आप लोग को आया होगा अच्छे से। देखो दूसरा क्वेश्चन आप बताने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आज क्लास नंबर, आज 2 नंबर क्लास है। 2 नंबर क्लास में इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, 51 86 284 माइनस 98 76 439 439। अब इसमें देखो इकाई अंक बताओ। देखो इसमें क्या है, जहां पर माइनस रहेगा बीच में, हमें इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारे इस इकाई अंक से। किससे मतलब है, इस इकाई अंक से। ठीक है, देखो विकल्प नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखो इसमें करना क्या है, सीधा सीधा इसमें लेना है 4 को और माइनस 9, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में माइनस 9 है। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे, हमारा हो जाएगा -5। लेकिन हमारा इकाई का अंक -5 नहीं होना चाहिए। तो अगर -5 होता है, अगर -5 होता है तो क्या होगा, यहां पर हम सीधा सीधा 10 में से -5 को घटा देंगे, यही हमारा इकाई अंक होगा, यही हमारा इकाई अंक होगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब आप लोग समझेंगे कि 10 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें से घटाते हैं, मान लीजिए हम 2 अंक यहां से ले लेते हैं, 84, इसको हटाते हैं, ये तो आपको पता ही हो गया, ये पता हो गया। अब एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो जैसे दिया है 84 मोटा मोटा ले लो, 84 और 39, हमें इकाई के अंक से मतलब है। देखो यहां पर क्या है, 4 है, यहां पर कितना है, 9 है, तो यहां पर 14 में से 5
9 5 14, 14 में से 9 गया 5। अब यहाँ कितना बचा, हमें यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 गया 4। हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, हमें ये वाली इकाई के अंक से। तो वही हमने क्या किया, 4 माइनस 9 तो घटा दिया -5। तो सीधा सीधा अगर कहीं पर भी माइनस में इकाई का अंक आए घटाने पर, तो सीधा सीधा हमें 10 में से -5 घटा देना है, हमारा यही 5 इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 517 216 114। 517 गुणे 216 गुणे 117 में इकाई अंक बताओ। अब देखो उसमें तो प्लस था, कुछ आगे जो आपको बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में तो प्लस में आया था, कुछ माइनस में आया था, लेकिन अब सीधा सीधा किस में आ गया, गुणनफल में आ गया। अब सीधा सीधा गुणा में आ गया। अब इसमें करना क्या है, हमें यहां पर जाना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, 51 से हमें इसके इकाई के अंक से मतलब है और इसके इकाई के अंक से मतलब है। तो हमें क्या लिखना है, 7 गुणे 6 गुणे 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 6 42। हमें पूरा 42 नहीं लेना है, हमें इस वाले इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 14। और हमारा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारा 4 है। ऐसे करना है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, देखो जैसे मान लीजिए आप लोग यहां पर क्या करना है, सीधा सीधा इकाई के अंक से हमको मतलब है। तो इकाई के अंक से मतलब का मतलब है 7 गुणे 6 गुणे 7, क्योंकि हमें इकाई के अंक को ही लेना है। तो 7 6 42, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर गुणा किए तो 2 गुणे 7, सिर्फ इकाई के अंक से यहाँ पर भी मतलब है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14। तो हमें ये सिर्फ और 4 से मतलब है, 4 ही हमारा इकाई अंक होगा। क्या होगा, 4 ही हमारा इकाई अंक होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। मान लीजिए 626 गुणे 729 गुणे 666 में इकाई अंक बताओ। में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, इसमें आपको बताना है। देखो सीधा सीधा करना क्या है, इसमें सीधा सीधा इसमें करना क्या है, सीधा सीधा इसमें करना है कि हमें इससे कोई 62 से कोई मतलब नहीं है, 62 से 72 से 66 से कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा सीधा 6 गुणे 9 गुणे 6 इससे मतलब है। 6 9 54, हमें इस 4 से मतलब है। 4 6 24, हमें इस 4, हमारा 4 क्या हो गया, इकाई अंक। यही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो दिया है 12,454, क्वेश्चन नंबर 3, 12,454 गुणे 42,787, 42,787 गुणे 24,824
24,824, 44,000, 44, 78, 35, 44, 78 गुणे 35 में इकाई अंक बताओ। अब देखो इतना बड़ा इकाई अंक आपको बताना है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा सीधा सीधा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं, यहां गलत हो गया। 78, 35, तभी तो हम कहें 78, 35 में इकाई अंक बताना है। क्या हो जाएगा? अब आप लोग भी बताइए इसमें। देखो इसमें करना क्या है, सीधा सीधा आपको लगाना है, कुछ करना नहीं है इसमें, सीधा सीधा लगाना है। देखो इकाई अंक ले लो, 4 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 5, सबका इकाई अंक लेना है हमें, और इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है, इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है, इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है, और इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है। 4, 7, 4 और 5, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों को गुणा करो, हो गया 28। हमें पूरा पूरा 28 नहीं लेना है, हमें सिर्फ 8 लेना है। 8 चौक 32, 32 पूरा नहीं लेना है, यहाँ 8 लिए हैं, यहाँ 2 लेंगे, और फिर हम 2 को 5 में गुणा करेंगे, आएगा 10। हमारा कितना आ गया? हमारा इकाई का अंक 0 आ गया। यही हमारा फाइनली उत्तर है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मिनट। देखो है 214 गुणे 314 गुणे 677 गुणे 413 में इकाई अंक बताओ। इसमें आपको इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक होगा क्या। देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तो हमें लेना है 4 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है। सिर्फ हमें इकाई अंक ही उठाना है,
सिर्फ हमें इकाई अंक उठाना है, सिर्फ इकाई अंक उठाना है, सिर्फ इकाई अंक उठाना है। अब इनको हम कर देंगे गुणा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ से हम 6 उठाएंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। यहाँ से 2 उठाएंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और हमारा ये 6 इकाई अंक हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इकाई के अंक को इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या लिखते हैं? यूनिट डिजिट। चलो नेक्स्ट, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी एकदम मल्टीपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको हम विकल्प देंगे, जैसे दिया है यदि 533 गुणे 456 गुणे 43n, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान बताओ। है तो n का मान बताओ, n का मान क्या होगा? इसमें हम आपको विकल्प देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें ले लीजिए विकल्प 1, 8, 3 और 6। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन हम मिला ले रहे हैं। 533, 456, 43 n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से खूब देखना इसको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी कैसे कर रहे हैं देखो, जैसे हम करते थे वैसे डरना नहीं है कि यहाँ पर n आ गया तो हमें डरना है, डरना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। 3, देखो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, फिर लेना है 6, फिर लेना है n, क्या लेना है? n लेना है। ठीक है, 6 त्रिका 18, क्या हो जाएगा? 18 n हो गया। और इधर कितना हो, इधर क्या दे रहा है? इधर दे रहा है n+2। ठीक है, तो हमें अब एक से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा 8n बराबर n+2। अब देखो हम यहां से विकल्प में से ऐसे मतलब विकल्प से अब हम मतलब देखेंगे, यहां से मान हम n की वैल्यू रखेंगे जिसमें इकाई का अंक दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, वही विकल्प सही है। ध्यान से देखना। देखो हमने क्या किया पहले, ये देखो यहां से इकाई अंक लिया, यहां से इकाई अंक लिया, यहां से इकाई अंक, तीनों को गुणा कर दिया। 6 त्रिक 18 और हमारा n+2 इकाई अंक, मतलब n का हमें वैल्यू निकालना है। तो अब यहां से हमें एक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये है क्या, इकाई अंक 8n बराबर n+2। अगर मान लो n की जगह हम 1 रखते हैं, मान लो फर्स्ट ऐसे कर दे रहे हैं, तो 8 गुणे 1 करेंगे और n की जगह 1 + 3 2, तो 8 1 के 8 और ये हो जाएगा 3। यहाँ दोनों जगह इकाई अंक नहीं आया, तो ये नहीं, विकल्प नंबर 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब विकल्प नंबर हम बी यहाँ A कर दो, यहाँ पर B कर दो। हम यहाँ पर 8 गुणे ये 1 है, ये वाला नहीं लेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 8 गुणे और कितना है, गुणे 8, और यहां क्या रखेंगे 8 + 2, n की जगह 8,
तो 8 अठाई 64 और 8 और 2 10। यहां पर इकाई का अंक 4 आ रहा है, यहां पर 0, ये भी नहीं लेंगे। ध्यान से देखना खूब। अगर हम विकल्प नंबर सी उठा ले, विकल्प नंबर सी अगर उठा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम विकल्प नंबर सी उठा लें तो विकल्प नंबर सी मतलब 3 है, तो 3 हम अगर रखेंगे तो 8 गुणे 3 बराबर 3 प्लस 2। ठीक है, यन की जगह हम रख रहे हैं वैल्यू। फिर 8 त्रिका 24 दिख कम रहा है क्या? सही सही दिख रहा है। यन की जगह हमने 3 रख दिया, फिर यन की जगह 3 रख दिया, तो 8 त्रिका 24 और 2 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, यहां पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, यह विकल्प भी गलत है। अब अगर हम विकल्प नंबर डी लगाएंगे, विकल्प नंबर डी, तो क्या हो जाएगा? 8 यन प्लस 2। तो देखो यन की जगह अगर हम 6 रखते हैं, 8 गुणे 6 और यन की जगह हम 6 रखेंगे, 6 प्लस 2, तो 8 छक 48 और 6 2 8। अब देखो दोनों जगह इकाई अंक मिल गया कि नहीं? तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा सिर्फ डी सही होगा, क्योंकि दोनों जगह इकाई अंक मिल गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कहो, हम फिर से बता देते हैं आपको कैसे किए हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है? 533 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान बताओ। तो हम क्या किए, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है, इकाई अंक ले लिए 6 त्रिका 18 n, और कह रहा है इकाई अंक n प्लस 2 है। तो अब देखो हमें एक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक लेना नहीं, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना। तो 8 n प्लस 2, तो एक एक विकल्प रखने पर एक रखेंगे n की जगह और यहाँ पर एक रखेंगे, तो 8 के 8 और एक यहाँ पर है 2 3, ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ इकाई अंक आना चाहिए बराबर। यहाँ पर 8 रखें, यहाँ पर भी 8 रखें, तो यहाँ 4 आ रहा है 0, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फिर 3 रखने पर 8 त्रिका 24 और यहाँ 5 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 6 रखने पर 8 6 48 के 8 और यहाँ 6 और 2 8, ये बराबर, ये भी आ गया। ये इकाई अंक है, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है मित्रों, 5 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, हम आप लोग को एक होमवर्क देते हैं। एक होमवर्क दे देते हैं आपको। आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसको जरूर करिएगा। इसको आप लोग कमेंट में उत्तर देना, कमेंट में उत्तर देना आप लोग। ठीक है।